आदाब नाज़रीन, खास खबरों में आपका खैर मकदम है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कल सीनियर और आला पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग में राजधानी के तशद्दुद मुतासरा इलाकों के हालात पर तबादला ख्याल किया। दूसरी तरफ इस मामले में 514 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार या पूछगछ के लिए हिरासत में लिया गया है। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि जाँच के साथ साथ और भी गिरफ्तारियाँ की जा सकती हैं। हालात में बेहतरी को देखते हुए CRPC की दफ़ा 144 के तहत नाफिज इम्तनाई अहकामात में आज 10 घंटे की रियायत दिए जाने की बात भी कही गई है। और दिल्ली के तशद्दुद ज़दा इलाकों में फ़िलहाल सूरत हाल मामूल पर है। शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हुए तशद्दुद में अब तक 38 अफराद मारे गए हैं और 200 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं। तशद्दुद मामले में 48 FIR दर्ज की गई हैं। दिल्ली पुलिस ने तशद्दुद की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। जामे और मौसर जांच के लिए 2 खुसूसी जांच टीमें तश्कील दी गई हैं। एडिशनल कमिश्नर पुलिस BK सिंह दोनों जांच टीमों के काम की निगरानी करेंगे। दूसरी तरफ हाई कोर्ट में भी मामले की समाअत हुई और अर्जियों पर मरकज़ और पुलिस से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। अगली समाअत 13 अप्रैल को होगी। और दिल्ली के चांदबाग इलाके में मारे गए IB अफसर अंकित शर्मा के कत्ल के इल्ज़ाम में आम आदमी पार्टी के काउंसलर ताहिर हुसैन के गिर्द दायरा तंग हो रहा है। इल्ज़ाम आयद होने के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने काउंसलर ताहिर हुसैन को पुलिस जांच मुकम्मल होने तक पार्टी के इब्तदाई रुकनियत से मुअत्तल कर दिया है। IB अफसर अंकित शर्मा के वालिद की शिकायत पर पुलिस ने कल ताहिर हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज की। हालांकि हुसैन ने अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। और दिल्ली में हालिया तशद्दुद के वाक़यात पर यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के जरिए किए गए तबसरे को भारत ने हकीकी तौर पर गलत और गुमराह कुन बताया है। एक सवाल के जवाब में वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि ये तबसरे इस मसले को सियासी रंग देने के मकसद से किए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तशद्दुद को रोकने, एतमाद बहाल करने और सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए सीनियर अहलकार काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने भी अवामी तौर पर अमन और भाईचारे की अपील की है। रवीश कुमार ने माहौल की संगीनी के पेश नज़र कोई भी गैर जिम्मेदाराना तबसरा न करने की अपील की। और भारत ने कहा है कि एक मुल्क की नापाक कोशिशों के बावजूद जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से मामूल पर लौट रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा हुकूक़ इंसानी कमीशन के बयानात पर सख्त तबसरा करते हुए भारत ने कहा कि एक मुल्क दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत करके इस अमल को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में सलामती दस्तों ने तहम्मुल से काम लेते हुए हालात को काबू में रखा है और पुलिस कार्रवाई में किसी भी शहरी की जान नहीं गई है। भारत ने हुकूक़ इंसानी का तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम करते हुए इन बाहरी चैलेंजेस का मौसर जवाब दिया है। भारत ने अपने पड़ोसी मुल्क को मशवरा देते हुए कहा है कि वो अपने यहाँ मजहब की बुनियाद पर सताई जा रही अक़लियतों की फलाह पर तवज्जो दे। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज राजधानी दिल्ली में नो वार नो पीस हालात में फ़िज़ाइया की ताकत पर मुनक्किद एक सेमिनार से खिताब किया। दहशतगर्दी के खिलाफ भारत को मिलने वाली आलमी हिमायत का जिक्र करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि मौजूदा वक्त में आलमी अमन के लिए पाकिस्तान जैसे मुल्कों के खिलाफ भारत को दुनिया के बड़े ममालिक की हिमायत मिल रही है। वज़ीर दिफा ने कहा कि हाफिज़ सईद जैसे इंतहा पसंद जिन्हें अपने मुल्क में ख़ास तवज्जो मिलती थी अब सलाखों के पीछे हैं, लेकिन जब तक पाकिस्तान को खुले तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता वो इसी दोहरे पन की पॉलिसी को जारी रखेंगे। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस हफ्ते भारत के पहले सरकारी दौरे के बाद अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने इज़हार ख्याल किया है। पोम्पियो ने भारत अमेरिका के दरमियान शराकतदारी की अहमियत बताते हुए ट्वीट किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये दौरा भारत अमेरिका शराकतदारी में अमेरिकी इक़्तिदार की अक्कासी करता है। उन्होंने मज़ीद लिखा है कि जमहूरी रिवायात भारत और अमेरिका को मुत्तहद करती है, मुश्तरका मफाद हमें जोड़ते हैं और सदर की क़यादत में हमारी शराकतदारी मज़ीद मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। और अब बात कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस का असर अब चीन के बाहर दीगर ममालिक में भी तेजी से नजर आ रहा है। ईरान में इस वायरस से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इसके इन्फेक्शन के मामलों में ईरान की नायब सदर मासूमा अफ्तार भी शामिल है। मुल्क में कोरोना वायरस के मामलों की तादाद 245 तक पहुंच गई है, जहां एक दिन में सबसे ज्यादा 106 मामले सामने आए हैं। उधर चीन में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 2700 से ऊपर पहुंच गई है। हालांकि अब मुल्क में कोरोना वायरस का कहर कम होता नजर आ रहा है। वायरस से मुतासिर मामलों की तादाद बढ़कर 78,789 हो गई है। आलमी सेहत तंजीम के सरबराह ने मुतासिर ममालिक से अपील की है कि वो इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए तेजी से
कार्रवाई करें। और ख़ास खबरों में नाज़रीन फ़िलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।